हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लिवर। आज हम डिस्कस करेंगे लिवर के बारे में। जब हम बात करते हैं लिवर की, लिवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन का वर्क करता है। बच्चों, जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन की, तो स्किन इज कंसीडर्ड एज अ लार्जेस्ट ऑर्गन, बट वो हमारी बॉडी की आउटर सरफेस को कवर करता है। इसीलिए हम लिवर को लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी कह सकते हैं। लिवर के अगर हम एवरेज वेट की बात करें, तो लिवर का जो एवरेज वेट होता है दैट इज अप्रॉक्स 1.4 केजी। अगर हम यहां पर रेंज की बात करें तो 1 to 2.3 केजी, दैट मींस अगर हम एवरेज वेट को लेकर चल रहे हैं तो वो लगभग लगभग 1.4 केजी आता है। और हमारी बॉडी में लिवर की लोकेशन, लिवर हमारी बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और वो भी डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाली मसल है और डायफ्राम के नीचे लिवर की लोकेशन होती है। हम लिवर की लोकेशन को थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर दिस वन इज द लोकेशन ऑफ लिवर। यहां पर लिवर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है प्रेजेंट, दिस पार्ट। देन लिवर का कुछ पार्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट है और थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड होकर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की तरफ जाता है। तो लिवर कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स जो किस किस जोन में प्रेजेंट है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अगर हम बात करते हैं बच्चों लिवर की एनाटॉमी की, लिवर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स। लिवर में मेनली 4 लोब्स होते हैं, बट अगर हम नीट और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है लिवर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। वो 2 लोब्स, वन इज लार्ज राइट साइड लोब एंड जो सेकंड होता है लोब वो स्मॉल लोब होता है, वेज शेप्ड होता है एंड दैट इज लेफ्ट लोब। तो लिवर कंसिस्ट ऑफ राइट लोब एंड लेफ्ट लोब इफ वी टॉक अबाउट एनसीईआरटी। बच्चों, लिवर के इन लोब्स के अंदर, लिवर के इन लोब्स के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स। हम बात करते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स की। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। लिवर के अंदर स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज hepatic lobules or liver lobules, and these lobules are considered as a structural as well as functional unit of liver। यही वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं जिनमें लिवर की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और बच्चों, लिवर की सेल्स को हम बोलते हैं हेपेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल्स। They are also known as hepatocytes. They are also known as hepatocytes. ये जो हेपेटिक सेल्स होती हैं, अगर हम लिवर के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन की बात करें तो हेपेटिक सेल्स ऑफ लिवर प्रोड्यूस अ सिक्रीशन, दैट सिक्रीशन इज कॉल्ड बाइल जूस। दैट सिक्रीशन इज कॉल्ड बाइल जूस। हम बात करते हैं, देखो बच्चों, यहां पर लिवर के राइट और लेफ्ट लोब से डक्ट आती हैं। इन डक्ट से बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर में ही बाइल जूस कंसंट्रेटेड भी होता है। द मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर is the storage of bile juice as well as
it become concentrated. जब गॉल ब्लैडर से ये जूस निकलता है तो गॉल ब्लैडर की डक्ट और लिवर के राइट और लेफ्ट लोब से निकलने वाली डक्ट आपस में कंबाइंड होती हैं. दे फॉर्म कॉमन हेपेट बाइल डक्ट. दे फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट. और जब इस डक्ट में पेनक्रियास की डक्ट ऐड होती है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पेनक्रियास. जब ये डक्ट ऐड होती है, दे फॉर्म हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट. उस डक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों हम? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट. और वो डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के सी शेप्ड पार्ट यानी डिओडनम में ओपन होती है. कहां ओपन होती है बच्चों? डिओडनम में. कहां ओपन होती है? डिओडनम में. सो दिस इज द पाथवे ऑफ बाइल जूस सिक्रीशन. अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं बाइल जूस की. बाइल जूस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? बाइल जूस कंसिस्ट ऑफ बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. क्या होते हैं बच्चों? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ excretory products of liver. बिलीवर्डिन. इसके अलावा बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं. बाइल जूस ऑल्सो कंटेन कोलेस्टेरॉल एंड सम अमाउंट ऑफ phospholipid. सम अमाउंट ऑफ phospholipids. बट बच्चों यहां पर ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लर्न रखनी है हमको? ये सब कुछ बाइल जूस में प्रेजेंट होता है, बट बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता. बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम. बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम. क्लियर दिस थिंग नाउ. अब बच्चों जब हम बात करते हैं बाइल जूस के फंक्शंस की, बाइल जूस का जो मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, दैट इज इमल्सिफिकेशन. अब ये क्या बला होती है? देखो बच्चों, जब हम डाइट लेते हैं, फूड लेते हैं, तो फूड कंटेन फैट. फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल साइज्ड ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. तो बाइल जूस का काम होता है फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, सो दैट इनका इजीली ब्रेक डाउन हो सके. और यही प्रोसेस कहलाती है इमल्सिफिकेशन. एंड वन सब इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बाइल जूस, जो भी एंजाइम्स फैट का डाइजेशन करते हैं, उन एंजाइम्स को बच्चों हम लाइपेज कहते हैं. क्या कहते हैं? लाइपेज. और इस लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम भी बाइल जूस करता है. कौन करता है बच्चों? बाइल जूस. सो गाइज, this is completely about the structure of liver, its secretion, that is bile juice, and its function. Thank you so much.